माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। आई वॉन्ट, मेरा लक्ष्य क्या है, मन को कहाँ रहना चाहिए, इसके प्रति सजगता। आई वॉन्ट, ये विचार मन में नहीं लाना है। आई विल, मैं ऐसा विचार मन में लाऊंगा। ये तीनों चीजों का आप अभ्यास करते हैं ध्यान में। कैसा भी ध्यान करें, किसी भी चीज का, भगवत ध्यान करें, जो भी ध्यान करें, एक आत्म संयम का अभ्यास होता है। कि यदि कोई एक ऐसा गुण है हमारे अंदर जिसका संबंध मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की सफलता से है, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन ही है। अब अगर ऐसी बात है, तो क्या हम सेल्फ डिसिप्लिन लेकर ही आते हैं संसार में, या उसको बढ़ा भी सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जैसे अन्य कलाओं को सीखा जाता है, ऐसे ही अपने सेल्फ कंट्रोल को भी हम विकसित कर सकते हैं। देखिए, एक रॉजर फर्बर हुए, उन्होंने एक टेक्निक निकाला, फर्बराइजेशन। आपने सुना होगा गैल्वनाइजेशन ऑफ स्टील, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो उन्होंने टेक्निक निकाला फर्बराइजेशन ऑफ बेबीज, बेबी की ट्रेनिंग कर। वो 2 मास से लेके 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, तो बच्चा उठता है मानो या रोने लगता है, माता पिता क्या करते हैं, रिफ्लेक्स में तुरंत भागते, अरे नहीं नहीं बेटा, रोने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं, चलो इधर। तो बच्चा उस परेशानी का सामना करना नहीं सीखता। हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ओवर पेरेंटिंग कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे मत करो, स्लीप ट्रेनिंग। वो रोने दो 5 मिनट के लिए पहले दिन, फिर जाके छू दो, हाँ मैं हूं साथ में, उठा मत। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार उठा लो, फिर दूसरे दिन इतने मिनट के लिए ऐसे करो। अब आजकल जैसे होता है ना, बच्चों पर वीडियो लगा रहता, माता इधर है और बच्चा दूसरे कमरे में, उस पर वीडियो लगा हुआ। तो हम किसी के घर में ठहरे थे और उसके वीडियो पर दिख रहा था, बच्चा उठा, रोने लगा। हमने माता से कहा, आपका बेटा रो रहा है, जाइए। नहीं स्वामी जी, चिंता मत करें, चिंता मत करें। तो बेटा रो रहा था कुछ मिनट के लिए, फिर चुप हो गया, फिर अपने से बातचीत करने लगा। उसने कंट्रोल सीख लिया था। अब देखिए, वो बचपन से ही उसको सेल्फ कंट्रोल सिखा दिए कि कष्ट हो तो घबराओ मत, उसको हैंडल करना सीखो। तो कुछ बच्चे तो बाल्यावस्था से ही आत्म संयम सीख लिए, पता नहीं, हम लोग तो फर्बराइज हुए नहीं, तो बड़े होने के बाद क्या कर सकते हैं, कौन सी ऑप्शंस हैं हमारे पास। विशेष बात यह है कि आज भी हम आत्म संयम का विकास कर सकते हैं। कैसे? ये सब मस्तिष्क से आता है। अगर आप मैथमेटिक्स का बार बार अभ्यास करेंगे, तो जो मस्तिष्क का क्षेत्र मैथमेटिक्स में उपयोग में आता है, उसका ग्रे मैटर बढ़ता जाता है, आप मैथमेटिक्स में और निपुण होते जाते हैं। अगर जगलिंग करें, तो जो सेंसरी मोटर रीजन जगलिंग के काम में आएगा, उसका ग्रे मैटर बढ़ता जाएगा, आप जगलिंग में और बढ़िया होते जाएंगे। इसी प्रकार से आत्म संयम मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता। श्री कृष्ण ने जो कहा कि बुद्धि से मन को कंट्रोल करो, तो इसकी फिजियोलॉजी आपको बता रहे हैं। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, वो आपको कंट्रोल देता।
तो जितनी बार आप आत्म संयम का अभ्यास करते हैं, उतनी बार उसका विकास होता है। जब आपने निश्चय कर लिया ये चीज मजेदार है लेकिन हानिकारक नहीं करनी चाहिए, जब आप उसका पालन करेंगे, मन कहता है करें नहीं, आपने आत्म संयम का अभ्यास कर लिया। ये चीज कष्टप्रद है, कड़वा खाना, करेला खाना, लेकिन लाभदायक है तो खा लेंगे। अब जितनी बार आपने अभ्यास किया, आत्म संयम बढ़ता चला गया। जो व्यक्ति जैसे मसल्स का उपयोग नहीं करते ना, 40 साल की एज के बाद ढीले होते जाते, ऐसी आत्म संयम का उपयोग नहीं करें, ढीला होगा। और जितना हम उसका अभ्यास करें वो बढ़ता चला जाएगा। ये रहस्य संत लोग भली भांति जानते थे। रामकृष्ण परमहंस का आख्यान प्रसिद्ध है, पैसा और मिट्टी लेके टाका मोटी मन का अभ्यास करा रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ हुए एक संत, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के ही थे। स्वामी विवेकानंद के बाद वे ही गए थे अमेरिका। तो स्वामी राम तीर्थ की आसक्ति थी सेब में। अब वो श्याम सुंदर का ध्यान करें तो मन सेब सुंदर में चला जाए। देखा है, बहुत परेशानी की बात। अब क्या किया जाए? अभ्यास करते। एक सेब को वहां रख देते थे और आते जाते उसको देखें लेकिन खाए नहीं। मन ललचाता है खाए, ऐ मनीराम चुप। बार बार अपने मन को डांटे। अब वो सेब पिलपला हो गया, पड़े रहने दो। 6 दिन बीत गए, सड़ गया, पड़े रहने दो। अच्छा चलो उठा के रखो, अब दूसरा सेब रख दो। तो ये अभ्यास के द्वारा अपने आत्म संयम को बढ़ाते थे। तो सबसे बढ़िया अभ्यास क्या है इस माइंड सेट के विकास के लिए? सबसे बढ़िया माइंड सेट, आप लोग आश्चर्य करेंगे सुन के, सबसे सहज बात, ध्यान करें। ध्यान के समान कोई एक्सरसाइज नहीं है आत्म संयम को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ध्यान आप जब करते हैं, 3 चीजों का उपयोग होता है। आई वॉन्ट, मेरा लक्ष्य क्या है, मन को कहां रहना चाहिए, इसके प्रति सजगता। आई वॉन्ट, ये विचार मन में नहीं लाना है। मन वहां जाया नहीं, मन इधर आओ। आई विल, मैं ऐसा विचार मन में लाऊंगा। ये तीनों चीजों का आप अभ्यास करते हैं ध्यान में। कैसा भी ध्यान करें, किसी भी चीज का, भगवत ध्यान करें, जो भी ध्यान करें, एक आत्म संयम का अभ्यास होता है। अगर आपको ध्यान में सफलता न भी मिले तो अभ्यास तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा सोचना। 1 घंटा प्रतिदिन अभ्यास करें। 1 मास में आपके मस्तिष्क का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाएगा। साइंटिस्ट ने इंस्ट्रूमेंट लगा के और अल्फा वेव्स, गामा वेव्स के माध्यम से जांच करके देखा कि मस्तिष्क बदल जाता। यानी ये हमारा मस्तिष्क जो है ना, इसकी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती। जैसा विचार बार बार लाए, मस्तिष्क में वैसे ग्रूव्स खिंच जाते हैं। बार बार नेगेटिव थिंकिंग किए तो नेगेटिव थॉट्स आसानी से आने लग गए। यही तो श्री कृष्ण ने कहा ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तुमने बार बार सोचा सिगरेट में सुख है, तो न्यूरल पाथवेज बन गई, अब सिगरेट में आसक्ति हो गई। तो ऐसा ये मस्तिष्क है। अगर आप प्रतिदिन ध्यान करेंगे, जो आत्म संयम का विकास होगा
उसके माध्यम से आप पाएंगे कि हर क्षेत्र में कंट्रोल बढ़ने लगा। जितना सोना चाहिए उतना ही सो रहे हैं, जितना खाना चाहिए इतना ही खा रहे हैं, जो व्यायाम करना चाहिए, जो कर्मठता के साथ काम, ये सब कंट्रोल आत्म संयम से आए और आत्म संयम मसल के समान विकसित किया जा सकता। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।